नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अक्टूबर में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, अक्टूबर में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, अक्टूबर में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको अक्टूबर महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। अक्टूबर के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्यक्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा, साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर अक्टूबर महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। यही आज पंडित जी से हम जानेंगे कालचक्र में। तो ध्यान से देखिएगा आज का कालचक्र, क्योंकि आप जरूर जानना चाहेंगे कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा हम कहते हैं कि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कार्यक्रम के दौरान आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 0120665211। आइए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कामकाज के लिहाज से अक्टूबर का पूरा महीना 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और इसके बारे में पंडित जी से हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि अक्टूबर महीने का ग्रह गोचर क्या है, अक्टूबर में कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा, किन ग्रहों की युति बनेगी, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। कहते हैं ना, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रहव्याप्तम इदम सर्व त्रैलोक्यस्य चराचरम। ये ग्रहों की स्थिति ही प्रकृति में, मानव जीवन में और पूरे विश्व में जो भी उलटफेर करती है, ये ग्रह स्थिति ही करती है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अक्टूबर के महीने में 17 अक्टूबर को सुबह 7:52 से सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 20 अक्टूबर को दोपहर 2:46 पर मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो उनकी नीच राशि होगी। 10 अक्टूबर को सुबह 11:25 पर बुध तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 29 अक्टूबर को रात 10:44 पर बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 13 अक्टूबर को सुबह 6:08 पर शुक्र वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 9 अक्टूबर को दोपहर 12:33 से बृहस्पति 119 दिनों के लिए बकरी हो जाएंगे। 2 अक्टूबर 2024 का ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जो भारत में दिखाई नहीं देगा। इस ग्रहण का किसी भी प्रकार का दोष भारतवासियों पर नहीं होगा। भारत में ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए मेष राशि की सबसे पहले हम बात करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अक्टूबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अक्टूबर के महीने में मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों को कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका आजीविका भाव का स्वामी शनि एकादश भाव में स्थित है। बकरी शनि के कारण आपको नौकरी में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काम का दबाव महसूस होगा और वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह वाद विवाद भी हो सकता है। हालांकि वो आपके काम की तारीफ करेंगे, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने मेहनत पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। अपनी कार्यशैली को सुधारने का भरपूर प्रयास करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। 20 अक्टूबर तक तीसरे भाव में मंगल के होने से सहकर्मियों और विरोधियों पर आपका दबाव रहेगा और मेहनत रंग लाएगी और सफलता मिलेगी।
20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपको लाभ ही मिलेगा। महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य के छठे भाव में होने से तनावपूर्ण स्थितियां थोड़ी देर के लिए पैदा हो सकती हैं, लेकिन महीने के आखिरी 2 हफ्तों में बुध और सूर्य के 7वें भाव में आने से आपकी तकलीफें कम होंगी। अक्टूबर महीने का आखिरी सप्ताह आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप अक्टूबर महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। शुक्र आपकी उम्मीदों को साकार करने में मदद करेंगे। हालांकि छठे भाव में मंगल और बृहस्पति की दृष्टि के कारण कारोबारी खर्च और कारोबार में निवेश बढ़ सकता है, लेकिन विदेश से जुड़ा कारोबार है तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। 13 अक्टूबर से शुक्र के वृश्चिक राशि में आने से आपको सावधान रहने की जरूरत है। कानूनी मामलों में आप फंस सकते हैं, ऐसे में गलत काम बिल्कुल ना करें। 20 अक्टूबर को मंगल के चौथे भाव में जाने से साझेदारों से भी विवाद संभव है। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। नए संपर्क बनेंगे जिनका फायदा आपको कारोबार में होगा। पूरा अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा रहे, इसके लिए आपको पूरे नवरात्र के व्रत करने चाहिए। अगर पूरे नवरात्र के व्रत आप नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 दिनों का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे, वृषभ राशि की हम बात कर रहे हैं। उससे पहले कॉलर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। रेखा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न कीजिए पंडित जी से। जी पंडित जी नमस्कार। जी आप जोर से बोलिए, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। पंडित जी नमस्कार। पीसीआर वाले आवाज बढ़ा दो। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मेरे 3 सवाल हैं आपसे। एक मेरी पुत्री के बारे में, उसका जन्म है 20 फरवरी 2007 सुबह 5:15 पर। इसका भविष्य कैसा रहेगा? और मेरे बेटा का जन्म है 18 जून 2013 10:40 पर सुबह। और इसका भविष्य कैसा रहेगा? और मेरे हस्बैंड का जन्म है 4/4/72। इनका कैसा मतलब भविष्य कैसा रहेगा? बीमारियां ज्यादा घेर रही हैं मेरे घर में। चलिए आपके बेटी के भविष्य के बारे में बताता हूँ। सूर्य और बृहस्पति की इस समय स्थिति परस्पर पंचम नवम है। इत्थसाल हो रहा है। पक्का मानिए कि अभी तो आपकी बेटी 17 साल की है, ज्यों 24 साल की होगी त्यों इसका भाग्योदय हो जाएगा और इसका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। चाहे वो किसी मामले में, चाहे वो करियर के मामले में, चाहे पारिवारिक जीवन के मामले में, इसका भविष्य निस्संदेह अच्छा रहेगा। बेटे के बारे में जो आपने बात किया है, तो अभी तो बहुत छोटा है, 11 साल का है, लेकिन इसके बारे में भी बता देता हूँ आपको कि द्वितीय शुक्र, सप्तमें शुक्र और शुक्र और बृहस्पति की स्थिति इस समय जो बन रही है सदाष्टक योग की बन रही है। अभी इसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसको पढ़ाई में और रुचि बढ़ानी पड़ेगी। थोड़ा सा पढ़ाई में इसकी रुचि बढ़े, पढ़ाई को ये गंभीरता से ले, तो चल कर के आगे कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इसके पढ़ाई के लिए आप लोगों को थोड़ा सा चिंता करने की ज़रूरत है। बाकी स्वास्थ्य वगैरह ठीक रहेगा, लेकिन पढ़ाई के लिए आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। जहाँ तक आपने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, आपके सप्तम भाव का शनि स्वामी बकरी है। आपके पतिदेव को एसिडिटी, गैस और पेट से संबंधित रोग आए दिन परेशान करते हैं। इन्हें चाहिए कि हर शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ किया करें, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया करें और अपने खान पान में तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाने की कोशिश ना करें, तेल घी वाली चीज़ें ज़्यादा खाने की कोशिश ना करें। अपने आहार विहार पर अगर ध्यान दें तो निश्चित रूप से इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, भाग्य भी अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का अक्टूबर में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी अक्टूबर में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि के नौकरी पेशा लोगों को सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके 10वें भाव में वक्री शनि है, जिसके कारण आपको काम का एक प्रेशर महसूस होगा, आपके ऊपर काम का दबाव महसूस होगा। इसलिए ये भी कहना अनुचित नहीं होगा कि थोड़ा सा समय का प्रेशर जो है वो आपको मुश्किल में डाल सकता है, और जो भी आप एफर्ट करेंगे, जो भी आप मेहनत करेंगे, उसका फल तत्काल आपको नहीं दिखेगा। लेकिन मेरी एक बात आप जरूर मानिएगा कि किसी भी परिस्थिति में आप निराश मत होइएगा, क्योंकि अगर आप निराश हो गए तो जंग हार जाएंगे। अगर आप उत्साह में रहेंगे तो भविष्य में आपको लाभ जरूर मिलेगा। महीने की शुरुआत में 6ठे भाव में शुक्र के होने से विरोधियों से रक्षा होगी और कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। 13 अक्टूबर से शुक्र के 7वें भाव में जाने से आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राहु के 11वें भाव में होने से आप पर सभी की नजर रहेगी। ऐसे में चापलूसों और विरोधियों से दोनों से सतर्क रहें। महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में नौकरी बदलने का योग है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो नौकरी बदल सकते हैं। किसी नौकरी के लिए यदि आपने आवेदन किया हुआ है तो वहां भी आपको सफलता मिल सकती है, आपको बुलावा आ सकता है। कारोबार करने वालों के लिए अक्टूबर का महीना निश्चित रूप से लाभदायक है। महीने की शुरुआत में 2 भाव में मंगल कारोबार में धन लाभ कराएगा। 11वें भाव में राहु, 1 भाव में बृहस्पति आर्थिक चुनौतियों में कमी लाएंगे। 20 अक्टूबर से मंगल के 3 भाव में आने से नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन इस समय किसी भी तरह का जोखिम, किसी भी तरह का रिस्क न लें। वक्री शनि और बृहस्पति की दृष्टि साझेदारों से रिश्ते सुधारेगी। कुछ चुनौतियों के बावजूद आपको लाभ मिलेगा। आपको चाहिए कि इस नवरात्र में, इस महीने 3 तारीख से जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं, नित्य प्रति आपको सुबह शाम कम से कम दुर्गा चालीसा के 10 पाठ सुबह, 10 पाठ शाम पूरे नवरात्र करना चाहिए। इससे आपकी बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन चुनौती दूर हो जाएगी और आपका जीवन सहज हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। हम मिथुन राशि की बात करेंगे, लेकिन गोरखपुर से ऋचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो हेलो, हाँ पंडित जी प्रणाम। जोर से बोलिए। प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मैं गोरखपुर से ऋचा बात कर रही हूँ। पंडित जी, मुझे अपने और अपनी मदर के बारे में पूछना था। मेरा जन्म का दिन है 1 मार्च 1999, टाइम शाम को 6:30। पंडित जी, मुझे अपनी नौकरी के बारे में पूछना था कि बहुत कोशिश कर रही हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, 2-3 नंबरों से रह जाता है। और अपनी मम्मी की हेल्थ के बारे में पूछना था पंडित जी। उनका जन्म की तारीख है 10 मई 1971, रात को 8:25। बहुत अस्वस्थ रहती हैं वो पंडित जी, मैं क्या करूं, कुछ उपाय बताइए। देखिए, जहाँ तक आपके नौकरी का प्रश्न है ऋचा, तो मैं बताना चाहूँगा अति शीघ्र भविष्य में आपको नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप तैयारी करिए, अति शीघ्र भविष्य में आपको नौकरी मिल जाएगी। मार्च अप्रैल 2025 तक आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आपके अंदर टैलेंट है, आप बस निराशा के गर्त में मत जाइए। आप पॉजिटिव रह करके और शिव मंदिर जाना शुरू करिए हर सोमवार को, और हो सके तो सोमवार का व्रत करना शुरू करिए। निश्चित रूप से आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी और उससे आपका मन संतुष्ट रहेगा। जहाँ तक आपने अपने माताजी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो ऋचा ये मान के चलो कि चंद्रमा से 4th भाव का स्वामी मंगल इस समय अपने भाव से 8वें भाव में बैठा हुआ है।
माताजी को रक्तजनित बीमारियां हैं। ये रक्तजनित बीमारियों में डायबिटीज भी आता है, ब्लड प्रेशर भी आता है और शरीर में दर्द और माइग्रेन की भी समस्या आती है। ऐसे में अगर आपकी माताजी किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लें और दवाइयाँ लें तो उससे भी फायदा मिलेगा। और दूसरी बात, फायदा के लिए 5 किलो गेहूं का आटा और 1 किलो गुड़ 5 मंगलवार किसी धर्म स्थान में दान करें, इससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी होगी, आइए जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप नौकरी करते हैं तो ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। पूरे महीने आपके 10वें भाव में राहु की स्थिति रहेगी। इन दोनों ग्रहों के कारण आप बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। 10वें भाव में सूर्य और बुध की दृष्टि रहने से हर काम बहुत संभल कर करना होगा। विवादों से बचना होगा, वरना मुश्किलें बढ़ेंगी। मंगल महीने की शुरुआत में मिथुन राशि में आपकी राशि में ही है। ऐसे में आपके अंदर क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है। आप किसी से विवाद कर सकते हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए, व्यक्ति वही रहता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये क्रमशः शरीर में अपना प्रभाव बढ़ाते घटाते रहते हैं। जब मनुष्य के शरीर में सतोगुण अधिक होता है तो वो सात्विक प्रवृत्ति का होकर के धर्म के मार्ग पर चलने लगता है, और जब रजोगुण की अधिकता होती है तो व्यक्ति भोग, विलासिता और कामनाओं के जंजाल में फंस जाता है, और जब तमोगुण की अधिकता होती है तो ऐसा व्यक्ति आलस्य, निद्रा, प्रमाद का शिकार हो जाता है और सबसे बैर करने लगता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अपने आप को हर समय वॉच करने की ज़रूरत है, अपने आप को आंकने की ज़रूरत है कि कहीं मेरा तमोगुण तो नहीं हावी हो रहा है, जिससे लोगों से मेरा विवाद हो रहा है, जिससे मेरे लोगों के साथ विरोध हो रहे हैं। तो ये सब बातों का अगर ध्यान रखें और गुणों के आधार पर आप अपना मूल्यांकन करें तो आप अपना सुधार खुद कर सकते हैं। 20 अक्टूबर के बाद से मंगल जब आपके दूसरे भाव में कर्क राशि में चला जाएगा तो स्थितियों में कुछ तो सुधार आएगा, लेकिन चूंकि वाणी का स्थान है, वहाँ नीच का मंगल होगा, तो आपके वाणी में कड़वाहट उस समय बढ़ सकती है। कुछ अहंकार की दुर्गंध आपके मुंह से आ सकती है, जैसे आप अपनी सफलता को लेकर के कुछ ऐसी बात बोल सकते हैं जो घमंड से भरी होगी। ये उचित नहीं है। तो मिथुन राशि के जो कारोबारी हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना मिश्रित है, उतार चढ़ाव से भरा है। बृहस्पति के 12वें भाव में होने से विदेश से कारोबार को बहुत लाभ मिलेगा। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका व्यवसाय है तो पक्का है कि आपको लाभ मिलने वाला है। इस महीने आपको अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए नई रूपरेखा तैयार करनी होगी। कुछ अनुभवी और मेहनती लोगों को अपने कारोबार में आपको शामिल करना चाहिए, और नित्य आपको पूरे अक्टूबर के महीने में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और यदि आप विद्यार्थी हैं, आप विद्याध्ययन के क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुबह शाम जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए कर्क राशि की हम बात करेंगे। क्या अक्टूबर में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज, और साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना होगा, जान लेते हैं। कर्क राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल व्यय भाव में है,
और वो आपके राशि में गोचर तो कर रहा है इसी महीने, लेकिन वो उसकी नीच राशि हो जाएगी। तो महीने की शुरुआत में मंगल आपके 12वें भाव में रहेंगे। मंगल आपके भागदौड़ को बढ़ा देंगे, यात्राएं करा देंगे, लेकिन इस समय आपको अपने साथ काम करने वालों से सतर्क रहना होगा। कार्य क्षेत्र में उनके कारण कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। इस समय अपनी योजनाएं आपको किसी से साझा नहीं करनी चाहिए और काम पर ध्यान देना चाहिए। बृहस्पति आपके 11वें भाव में रहेंगे और 9 अक्टूबर से बकरी हो जाएंगे। तो बृहस्पति के कारण आपका प्रदर्शन सबसे अच्छा हो सकता है। आपका इमीडिएट बॉस जो है वो आपकी तारीफ करेगा, नौकरी में अच्छा पद मिल सकता है, लेकिन 8वें भाव में बकरी शनि अचानक कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, कुछ चुनौतियां दे सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप पूरे धैर्य के साथ इन चुनौतियों को पार करिए और नित्य ओम नमः शिवाय का जप करिए। नमः शिवाय का जितना अधिक से अधिक आप जप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए कल्याणकारी रास्ता प्रशस्त होगा। नमः शिवाय का जप करना आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र दर्शक शीतल जी मुरादाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी जय श्री राम। मैं शीतल, मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है। मेरी बेटी का जन्म हुआ है 13 अक्टूबर 2007 दिन शनिवार शाम को 4:17 पर। तो मुझे उसके भविष्य के बारे में पूछना है। वो बहुत ज्यादा क्रोध करती है और बहुत ज्यादा सोती है, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छी है। सत्संग उसका मतलब जो संग है वो भी अच्छा है, किसी गलत उसमें भी नहीं है। फिर भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी और गुस्सा रहती है। उसके पापा की मृत्यु अभी 1 साल हुआ है तो हो गई थी, तब से वो चिड़चिड़ी हो गई है बहुत ज्यादा। उनके अकाल मृत्यु हो गई थी। और पंडित जी चलिए ठीक है, मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है। शीतल जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है जो अपने भाव से चतुर्थ भाव में सूर्य केतु के साथ है और आपके पुत्री भाव में मंगल है। चिड़चिड़ापन और गुस्सा मंगल के कारण इसके जीवन में है। अगर आप चाहती हैं कि ये चिड़चिड़ापन और गुस्से से बाहर निकले तो आपको पंसारी की दुकान पर जाकर एक 2-5 रुपए की अनंत मूल की जड़ खरीदनी चाहिए। ये एक प्रकार की जड़ है, अनंत मूल की जड़। इसे घर ले आकर के शुक्ल पक्ष में मंगलवार को लाल धागे में बांध करके और इसके गले में कुछ दिनों के लिए धारण करवाना चाहिए। उससे इसके गुस्से में कमी आएगी, इसके चिड़चिड़ापन में कमी आएगी और ये काफ़ी हद तक प्रसन्न रहना शुरू करेगी। और इससे भी बढ़िया अगर आपको उपाय करना हो तो मैं बताना चाहूँगा, 9 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में डाल करके किसी शिवलिंग का स्पर्श करवा करके और इसके गले में आप सोमवार को डलवा दीजिए। इससे भी ये काफ़ी हद तक सरल और सहज हो जाएगी और आपकी चिंताओं का समाधान भी मिल जाएगा। टैलेंट बहुत है इसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी करेगी और अपने जीवन में सफल भी रहेगी। लेकिन कभी इसके लिए आप माता पिता होने के कारण कोई निगेटिव कमेंट इसके लिए ना करें। इसके लिए जब भी बोलें पॉजिटिव बोलें, जब भी बोलें सकारात्मक बोलें, जब भी बोलें इसका हौसला बढ़ाने के लिए बोलें। इसकी कमियों को गिनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये स्वयं समझदार है। गलती ये खुद करती है और सुधार भी खुद कर लेती है। तो इसलिए ऐसे बच्चों को ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और शुभम मुरादाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। जोर से बोलिए। प्रणाम पंडित जी। वो जोर से बोल रहे हैं, पीसीआर वाले आवाज ही नहीं दे रहे हैं। पीसीआर वाले सो रहे हैं। शुभम जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी, हम शुभम बोल रहे हैं बिहार से। हाँ, सुखी रहिए।
पंडित जी, मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करता हूँ। पंडित जी, मेरा जन्म तिथि 28 सितंबर 2004 का है। पंडित जी, मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। किस क्षेत्र में पंडित जी मेरी सरकारी नौकरी के लिए अच्छी होगी या उसमें मेरी नौकरी लग सकती है पंडित जी? एक बात शुभम पक्का कह रहा हूं, तुम्हें सरकारी नौकरी मिल के ही रहेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि सरकारी नौकरी तुमसे दूर रहे। लेकिन ये सरकारी नौकरी मिलने में 25वें से 26वें वर्ष तक का समय लग सकता है। अभी तुम्हें 4 से 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और सरकारी नौकरी मन पसंद मिले, इसके लिए अगर आप 100 दिन लगातार सायंकाल सुंदरकांड का पाठ कर दें, हनुमान जी के चित्र के सामने घी या तेल का दिया जलाकर 100 दिनों तक लगातार आप शाम को सुंदरकांड का पाठ कर दें और अपना खान पान शुद्ध रखें, किसी भी प्रकार का तामसी भोजन ग्रहण ना करें। शुभम गारंटी लिखवा के ले लो कि जो चाहोगे वही होगा। जहां पहुंचना चाहते हो वहीं पहुंचोगे। बस हनुमान जी की कृपा हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी जो शनि की स्थिति बन रही है उसके आधार पर कभी कभी आपके शरीर में आलस्य बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसके कारण अपने टारगेट के हिसाब से, अपने एम्बिशन के हिसाब से आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। और 100 दिन जब आप सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे तो आपकी ऊर्जा देखने लायक होगी। तो आप ये उपाय कर लीजिए, नवरात्र के पहले दिन से शुरू कर दीजिए और 100 दिनों तक इसको पूरा करिए और अपना खान पान सात्विक रखिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। अक्टूबर में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में किन चीजों से सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। अक्टूबर का महीना सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए कई उपलब्धियां लेकर आएगा। शुक्र महीने की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेंगे और 13 अक्टूबर से आपके सुख भाव में अर्थात चौथे भाव में आ जाएंगे। शुक्र के कारण नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। 10वें भाव में बृहस्पति रहेंगे, इसके कारण लोग आपको सहयोग करेंगे, लेकिन आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। संभल कर और सलाह लेकर करियर से जुड़े फैसले लेने होंगे। ग्रहों की स्थिति के कारण आपके काम में सुधार आएगा और प्रशंसा भी होगी। आपका पद बढ़ सकता है, आमदनी बढ़ने के भी योग हैं। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए महीना ज़्यादा शुभ है। 7वें भाव में वक्री शनि के कारण नौकरी में आपको कई अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। कारोबारियों के लिए भी अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा। वक्री शनि के कारण आप नियमों का पालन करते हुए कारोबार से जुड़े कुछ अच्छे फैसले लेंगे। हालांकि आपको अपने अधीन काम करने वालों से अच्छा व्यवहार रखना होगा। शनि के कारण धीरे धीरे आपको कारोबार में सफलता मिलेगी। पूरा पेशेंस रखिएगा, पूरा धैर्य रखिएगा, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि की हम बात करेंगे, लेकिन कालचक्र दर्शक मनीषा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए मनीषा जी। राधे राधे। पंडित जी, हम जम्मू जिला बिहार से बोल रहे हैं। अपनी बेटी मनीषा के बारे में पूछ रहे हैं। उसका जन्म तिथि 9 से 9:30 के बीच में है। 3 मार्च 1997 जी। उनका विवाह कब तक होगा और किस जगह किधर का उसका मतलब विवाह होगा, किस एरिया इधर, और उसका लाइफ और उसका करियर क्या कैसा रहेगा आगे। देखिए, मनीषा के विवाह के लिए जो आपने प्रश्न किया है, तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य और शनि की स्थिति जो है अभी षडाष्टक योग की है। विवाह तो इनका अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा में ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ज़्यादा दूरी पर नहीं होगा। अधिक से अधिक 7, 8, 10 किलोमीटर के रेंज में ही होगा। और लड़का तकनीकी कार्य करने वाला होगा, कुछ टेक्निकल काम करने वाला होगा,
और विवाह मार्च अप्रैल 2025 के बाद हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हाँ, एक काम जरूर अगर आप मनीषा से करवा सकती हैं तो करवाइए। इनको हर शनिवार की शाम एक सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि इनके जीवन के जो कुछ भी अशुभ ग्रह चल रहे हैं उनमें सुधार होगा और इनका मन भी प्रसन्न रहने लगेगा और रिश्ते की भी बात जो चलेगी उसमें सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की हम बात करेंगे। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या अक्टूबर में नई नौकरी मिलेगी? क्या अक्टूबर में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन अक्टूबर में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में किन बातों पर गौर करें, जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अक्टूबर का महीना करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में मंगल 10वें भाव में रहेंगे, बुध पहले भाव में अपनी उच्च राशि में, कन्या में सूर्य और केतु के साथ रहेंगे। इन ग्रहों पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। नौकरी में आप पूरे सूझबूझ का परिचय देंगे। आपकी कार्य कुशलता आपको सफलता दिलाएगी। शनि 6ठे भाव में रहेंगे, लेकिन वक्री होने से आपको नौकरी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप पर काम का दबाव बढ़ेगा। इस समय पूरा धैर्य रखना चाहिए। आपके सहकर्मी आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। मंगल और बुध के कारण आमदनी बढ़ने का योग है। कन्या राशि के कारोबारियों के लिए अक्टूबर का महीना मिला जुला रहेगा। आपकी समझदारी के कारण कारोबार में लाभ मिलेगा। कुछ नए संपर्क स्थापित होने से आपको लाभ मिलेगा। साझेदारों से अच्छे संबंध बनाएंगे तो मुनाफा दोगुना हो सकता है। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु पहले भाव में रहेंगे। इन तीनों ग्रहों के कारण कुछ समय के लिए कारोबार की गति धीमी हो सकती है। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में कारोबार में मुनाफा तेजी के साथ बढ़ेगा। आपको चाहिए कि आप नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें और बुधवार के दिन किसी गाय को थोड़ी सी मूंग भिगो करके उसे खिलाएं। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में आ रही अड़चनें दूर होंगी और आप सफलता प्राप्त करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि की नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अक्टूबर का महीना आपका बहुत बिजी रहने वाला है, बहुत व्यस्त रहने वाला है। आप पर काम का प्रेशर भी बढ़ेगा और भागदौड़ भी बढ़ेगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है शुक्र की स्थिति को देख करके कि आप चुनौतियों से नहीं घबराएंगे और पहले से भी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे और प्रसन्न रहेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि लोग आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर होंगे। तुला राशि वाले कारोबारियों के लिए अक्टूबर का महीना मिला जुला रहेगा। कारोबार के लिए आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। 20 अक्टूबर के बाद मंगल के कर्क राशि में आने से आपको कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों का कारोबार विदेश से जुड़ा है उनको लाभ मिलेगा। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में साझेदारों से संबंधों में दरार आ सकती है। पूरे महीने बकरी शनिदेव 5वें भाव में बैठकर आपको थोड़ी सी चुनौती तो देते रहेंगे। इस महीने नौकरी पेशा और कारोबारी दोनों को ही कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में कहना चाहता हूं कि अगर आप दुर्गा सप्तशती के कवच का नित्य पाठ कर सकते हैं तो 3 अक्टूबर से शुरू हो करके
पूरे अक्टूबर के महीने तक और यहाँ तक दिवाली तक अगर आप प्रातः सायंकाल दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका अगर आप श्रद्धापूर्वक पाठ करना शुद्ध शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कितनी भी बड़ी परेशानी होगी वो चुटकी बजाकर निकल जाएगी और आप सफल रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृश्चिक राशि की बात करेंगे। अक्टूबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सूर्य महीने की शुरुआत में 11वें भाव में बुध और केतु के साथ रहेंगे। उन पर मंगल और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। इस समय आपका इमीडिएट बॉस आपसे नाराज हो सकता है, आपसे कोई गलती भी हो सकती है। काम में मन नहीं लगेगा, लापरवाही से बचना होगा और अपनी योग्यता से ज़्यादा आपको काम करना होगा। 20 अक्टूबर से मंगल 9वें भाव में आएंगे और सूर्य 17 अक्टूबर को 12वें भाव में जाएंगे। तो काम के कारण विदेश यात्रा या लंबी यात्राओं का योग बन रहा है। नौकरी में सफलता मिलेगी, नया पद या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी नए विभाग या स्थान में परिवर्तन हो सकता है। वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए अक्टूबर का महीना शुभ रहेगा। विदेश से जुड़े कारोबार में ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। नए लोगों से मुलाकात होगी जिससे कारोबार की तरक्की होगी। कारोबारी साझेदारों से संबंध मधुर रहेंगे। कुल मिलाकर अक्टूबर महीने में वृश्चिक राशि वाले कारोबारियों को सफलता मिलेगी। समय आपका साथ देगा, लेकिन इसके बावजूद भी यही आपसे कहना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि आप अगर हो सके तो सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने की कोशिश करें और सोमवार के दिन शिवालय में जा कर के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें और शिवलिंग के सानिध्य में बैठकर या खड़े होकर के 2 मिनट ही सही लेकिन नमः शिवाय का जप करें। इससे देख लीजिएगा आपके सामने जो भी चुनौती आएगी वो चुटकी बजाते दूर हो जाएगी और आप सरलता के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि की हम बात करें उससे पहले एक कॉलर हैं अभी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। नागपुर से सीमा जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। This call is now being recorded. सीमा जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मेरा प्रश्न था, मेरी लड़की के शादी हुआ है पर वो सुखी नहीं है पंडित जी, बहुत कष्ट है। लड़की आपकी कितने साल की है, क्या नाम है? लड़की के काजल नाम है, काजल पांडे, और वो 1995 का उसका जन्म है। चलिए बताता हूं कि बुध और बृहस्पति की स्थिति इस समय परस्पर पंचम नवम है। थोड़ा वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर चल रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा वो सामंजस्य बनाने की कोशिश करे तो अप्रैल 2025 के बाद स्थिति में सुधार हो सकता है और स्थिति मन के मुताबिक हो सकती है। हर परिवार में थोड़ी सी ऊंच नीच होती है, उसी तरह से इनके परिवार में भी थोड़ी सी असुविधा और कलह की स्थिति इस समय बनी हुई है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा गंभीरता के साथ अपना जीवन निर्वाह करें और अपने काम में मन लगाएं, दूसरों की बातें ज़्यादा सुनने की कोशिश न करें और किसी बात पर रिएक्शन न दें, तो आगे चल कर के समय बढ़िया हो जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं धनुराशि की। अक्टूबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनुराशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बताना चाहूँगा कि अक्टूबर का महीना आपके लिए मिश्रित है, मतलब ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब।
आपके 10वें भाव में सूर्य बुध केतु की स्थिति है और उन पर राहु बृहस्पति और मंगल का प्रभाव है। तो कार्य क्षेत्र में तो आपकी स्थिति थोड़ी मुश्किलों से भरी होगी। मन में कई नकारात्मक बातें भी आएंगी और कार्य क्षेत्र का माहौल भी बिगड़ेगा। इस समय आपको सावधान रहना है और इस समय आपको अपने धैर्य का परिचय देना है। जैसे कुछ लोग थोड़ी सी खुशी पाते हैं तो उछलने लगते हैं और थोड़ा सा दुख आता है तो रायते की तरफ फैल जाते हैं, रोने लगते हैं। इंसान ऐसा होना चाहिए जिसे त्रिलोक की राजलक्ष्मी मिल जाए तब भी उसके चेहरे का हाव भाव न बदले, और जिसके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाए तब भी उसके चेहरे का हाव भाव न बदले। सुख दुख में समान आचरण अगर मनुष्य का हो जाए तो आप मेरी बात मानिए, आपने आधे जिंदगी की जंग जीत लिया है। अगर सुख और दुख में समान भाव आपके अंदर बना रहे और दोनों में आप प्रभु की इच्छा मान करके चलें कि भगवान को और मेरे भाग्य को यही मंजूर है, तो संभवतः आपकी आधी से ज्यादा परेशानियां दूर हो जाएंगी। शुक्र के 11वें भाव में होने से आपको राहत मिल सकती है। शुक्र की इस समय आपकी आमदनी और पद का कारक बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो 17 अक्टूबर के बाद आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। बॉस आपके काम को देख पाएंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। ये महीना धनु राशि के कारोबारियों के लिए, जो व्यवसायी हैं उनके लिए ठीक नहीं है, और खास करके वो व्यवसायी जो लोहे से जुड़ा व्यवसाय करते हैं। आपको अपनी भावनाओं और क्रोध दोनों पर नियंत्रण रखना होगा। कारोबारी साझेदारों से अपने संबंधों को बिगड़ने से बचाना होगा। साझेदारों का आपसे दूर जाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। अकेले कारोबार करते हैं तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और अपने अधीन काम करने वालों से अच्छा व्यवहार करना होगा। महीने के अंत में आपकी स्थिति में तेजी से सुधार आएगा। आपको चाहिए कि पूरे अक्टूबर के महीने में सुबह नहा करके केले के पेड़ में जल एवं हल्दी डालें और हो सके तो केले के पेड़ के नीचे एक घी का दिया भी जलाएं। ये उपाय अगर लगातार आपने 1 महीने कर दिया, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, तो आपका महीना ऐसे बीतेगा जैसे चुटकी बजाते हुए समय चला गया। ऐसे बहुत ही सहजता के साथ आपका समय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। अक्टूबर के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं? कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा बीतेगा? साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनिदेव की स्थिति देखते हुए ये कहा जा सकता है कि नौकरी पेशा जो जातक हैं मकर राशि के, उनके लिए अक्टूबर का महीना अच्छा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में शुक्र आपके आजीविका के स्थान में 10वें भाव में रहेंगे, जिससे आपके कार्यक्षेत्र का माहौल सकारात्मक रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, समय की बर्बादी मत करिएगा, समय का सदुपयोग करिएगा। अपनी योजनाएं किसी से साझा न करिएगा। किसी के साथ विवाद से भी आपको बचना चाहिए। बुध महीने की शुरुआत में आपके भाग्य स्थान में रहेंगे और 10 अक्टूबर से आपके आजीविका के स्थान में 10वें भाव में पहुंच जाएंगे। इस समय नौकरी में परिवर्तन का योग बनेगा। अगर आप नौकरी स्विच करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। महीने के शुरुआत में आपको नौकरी के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। बुध के सूर्य और केतु के साथ होने के कारण सरकारी नौकरी करने वालों को कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर का महीना मकर राशि वाले कारोबारियों के लिए अच्छा रहेगा। आपकी योजनाएं सफल होंगी। कारोबार से जुड़े कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले आप लेंगे। व्यवसायी कारोबारी संबंध सुधरेंगे
और लंबी यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आपकी मकर राशि है तो आपको शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। और शनिवार के दिन अगर हो सकता है तो मजदूरों को और ज़रूरतमंदों को भोजन कराने की व्यवस्था अगर आप करें तो इससे आपके भाग्योदय में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। अक्टूबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में किन बातों पर खास तौर पर गौर करना होगा, जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए ये महीना मिला जुला रहेगा। महीने की शुरुआत में मंगल आपके 5वें भाव में रहेंगे, बृहस्पति की दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी। 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे। आपके राशि स्वामी शनि पहले भाव में वक्री होकर बैठेंगे। इन ग्रहों के कारण कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर काम का दबाव भी बढ़ेगा। आप हताश और निराश हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मक सोचिए। आपने अगर कहीं नौकरी के लिए आवेदन किया है तो वहां से आपको गुड रिस्पांस, अच्छा समाचार मिल सकता है। नौकरी बदलने के प्रबल योग बन सकते हैं। 10 अक्टूबर से बुध, 17 अक्टूबर से सूर्य तुला राशि में आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। शुक्र महाराज 13 अक्टूबर को आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। इन ग्रहों के कारण आपको मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। अक्टूबर का महीना कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए चुनौतियों से भरा रहेगा। वक्री शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी। महीने की शुरुआत में सूर्य 8वें भाव में बुध और केतु के साथ रहेंगे। ये तीनों ग्रह आपकी मुश्किलों को बढ़ाएंगे। आसान से दिखने वाले काम में भी कोई रुकावट आ सकती है। बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। कोशिश करना ना छोड़ें। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में मनचाही सफलता मिलेगी। कारोबारी यात्राएं लाभकारी साबित होंगी। कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो महीने के आखिरी 2 हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बस करना आपको ये है कि एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भरकर शनिवार को उसमें अपनी परछाई देख करके और उस कटोरी को तेल सहित किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। ये उपाय अगर आप हर शनिवार करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की कठिनाइयाँ आसान हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली उषा। ये हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है आपका, मुबारकबाद। आप अपना सवाल पंडित जी से कर सकती हैं। राम राम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मेरा पहला सवाल है पंडित जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, टीचर की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा गवर्नमेंट जॉब होगा या नहीं? क्योंकि मैं बहुत बीमार भी रहती हूँ और आर्थिक स्थिति मेरी ठीक नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल है, मेरी 10 साल की बेटी है, उसके भविष्य के बारे में, और मुझे दूसरा बच्चा होगा या नहीं। देखिए, पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि आपका जन्म 25 अगस्त 1988 को 7:35 पर शाम को रांची झारखंड में हुआ। इस तरह से आपका मीन लग्न है और आपकी जन्म राशि मकर राशि है। आपके केंद्र में एक शुभग्रह, एक कुरग्रह और एक पापक ग्रह है। इसका मतलब कि आपका जीवन मिला जुला चलने वाला है और आपके रोग स्थान में सूर्य, बुध और केतु की स्थिति है। तो एक तो बहुत अच्छा आपका स्वास्थ्य नहीं रहता है और दूसरी बात, अभी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खास करके सरकारी नौकरी का तो कोई योग हमको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति 3य भाव में है और 3य भाव का बृहस्पति केवल शत्रु बढ़ाता है और हर काम में लीगल प्रॉब्लम खड़ी करता है, हर काम में लिटिगेशन, हर काम में परेशानी पैदा करता है। इसलिए नौकरी की उम्मीद तो, सरकारी नौकरी की उम्मीद तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। भगवान करें कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहती हैं तो आपको सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। नित्य क्रिया करके स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए
और कम से कम 108 बार आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और रविवार के दिन आपको पूर्ण रूपेण सात्विक जीवन जीना चाहिए। किसी तरह का बाहरी खान पान और किसी तरह का सांसारिक कार्य रविवार के दिन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक आपने अपने दूसरे बच्चे के लिए प्रश्न किया है तो उसके बारे में बताऊं कि चंद्रमा की दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पर। अगर आप चाहें तो दूसरी संतान भी कर सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र दर्शक जम्मू से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना नाम बताकर प्रश्न करें। प्रणाम पंडित जी, मैं संगीता बोल रही हूँ जम्मू से। पंडित जी, मुझे एक बेटी के बारे में जानना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17/12/2008। उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी पंडित जी? उसकी सेहत और भविष्य के बारे में जानना। चलो, सुनीता बता देना चाहता हूं कि तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी बुध, उससे विद्या भाव का स्वामी शुक्र, बुध और शुक्र की तृतीय एकादश स्थिति, पढ़ाई में वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी है। बस थोड़ा सा कभी कभी आलसी हो जाती है, जिद्दी हो जाती है। इसलिए मैं एक उपाय तुम्हें बताना चाहूँगा। 21 दाने लाल मसूर के लाल कपड़े में सिल करके और उसके बैग में छिपा के डाल दो मंगलवार को, और वो बैग में पड़ा रहे। इससे पढ़ाई पर उसका फोकस होगा और पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो अपने जीवन में जिस मुकाम को हासिल करना चाहेगी उस मुकाम को हासिल कर लेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा करेगी, उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा और उसकी सेहत हर समय अच्छी बनी रहे। इसके लिए कम से कम इसको 4 बजे शाम को एक सेब नित्य आप खिलाया करें। इससे निश्चित रूप से इसकी सेहत ठीक रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि आपके लिए ये अक्टूबर का महीना सामान्य रहने वाला है। पूरे महीने बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। 9 अक्टूबर को बृहस्पति बकरी हो जाएंगे। ये आपके राजस्वामी भी हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको अपने सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस समय बृहस्पति के कारण सहकर्मी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और शुक्र के कारण नौकरी में 13 अक्टूबर से चौथे भाव में जो शुक्र की स्थिति बन रही है, इसमें ये बताना चाहूँगा कि शुक्र के कारण नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। ऐसे में इस समय आपको चाहिए कि 10वें भाव में बृहस्पति रहेंगे, जिसके कारण लोग आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। महीने की शुरुआत में मंगल चौथे भाव में रहेंगे, जो आपको मेहनती बनाएंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य के 7वें भाव में होने से और फिर महीने के मध्य में 8वें भाव में सूर्य के आने से नौकरी में आ रही चुनौतियों में कुछ कमी आएगी। नौकरी में आपका दबदबा बढ़ेगा। अक्टूबर का महीना मीन राशि वाले कारोबारियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कारोबार में असमंजस की स्थिति हो सकती है। महीने की शुरुआत में राहु पहले भाव में रहेगा। सूर्य, बुध और केतु आपके 7वें भाव में रहेंगे। इन तीनों ग्रहों पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। ग्रह स्थिति के कारण कारोबार से जुड़े फैसले आप सही नहीं ले पाएंगे। इस महीने आपको कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे स्थिति में थोड़ा सुधार तो आएगा, लेकिन इस समय भी आपको संभल कर रहना होगा। किसी भी तरह की जोखिम उठाने से आपको बचना चाहिए और नित्य प्रातः काल उठ करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 24 बार गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
उम्मीद करते हैं कि आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।